हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी को जय एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों में एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से और मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत माना जाता है। हर मास में दो एकादशी आती हैं और एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। जया एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति की होने के साथ साथ उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजन करने से हर तरह की नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा भी मिलता है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि साल 2024 में माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत कब पड़ रहा है, पूजा का व पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, व्रत कथा क्या होगी और इसी के साथ साथ पारण कब, कैसे और कब क्या खाकर करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एकादशी तिथि जो कि 19 फरवरी की सुबह 8:49 पर प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि का समापन 20 फरवरी की सुबह 9:55 पर होगा। तो ऐसे में जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण होगा 21 फरवरी की प्रातः काल 6:55 से लेकर सुबह के 9:11 तक रहेगा और पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा 21 फरवरी की सुबह 11:27 पर। और पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा? 20 फरवरी की सुबह 9:45 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक रहेगा। उस दौरान आपको भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और सबसे पहले भगवान विष्णु जी की प्रतिमा का गंगा जल से अभिषेक करें। अब भगवान विष्णु जी को तिलक कर पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो सके तो इस दिन व्रत भी रखना चाहिए। पूजा में विष्णु मंत्र जी का जाप कर व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके बाद भगवान जी की आरती करनी चाहिए, उन्हें भोग लगाना चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अवश्य ही करें। और द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर ही अपने व्रत का उद्यापन करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि पारण से पहले क्या करना चाहिए, कब, कैसे और क्या करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी का व्रत पारण अवश्य ही करना चाहिए। पारण के बिना व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही हमेशा करना चाहिए। ध्यान रखें कि हरिवासर के दौरान पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली एक चौथाई अवधि होती है। द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पारण करने से पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें। फिर उनको भोग लगाकर ही अपने व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर ही व्रत का पारण सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। तभी व्रत के फल की पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। दोस्तों, अब पारण हम जान लेते हैं एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि शुभ मुहूर्त देखकर ही करना चाहिए। सुबह सबसे पहले जल्दी उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर गंगा जल मिले जल से स्नान करें। फिर तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। उसके बाद ही पुनः भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके उन्हें खास कर तुलसी दल डालकर साबूदाने की खीर, रामदाना, फल या दूध, दही का भोग लगाना चाहिए। और पूजा के बाद अपनी समर्था के अनुसार जल, फल, वस्त्र, अनाज आदि का कुछ ना कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद प्रसाद स्वरूप भगवान को अर्पित किया गया भोग ग्रहण करके ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि व्रत हमेशा मीठी चीज का सेवन करके खोलना चाहिए। नमक से संबंधित चीजों से व्रत कभी भी नहीं खोलना चाहिए। अब बात आती है कि व्रत का पारण कब करना चाहिए, व्रत कब खोलना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण या खोलने की जो विधि है वो द्वादशी तिथि में ही की जाती है। लेकिन आप एकादशी व्रत का दान आप द्वादशी तिथि को कर सकते हैं। एकादशी तिथि को ना करके आप द्वादशी तिथि को व्रत खोलने के समय ही करें तो ज्यादा उत्तम रहेगा। हरिवासर का आप त्याग करें, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और द्वादशी तिथि के दिन आप व्रत में चावल खाकर भी अपने व्रत का पारण
कर सकते हैं। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन आप चावल खाकर भी अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। आइए दोस्तों, अब हम जी आई काची की व्रत कथा का रसपान करते हैं। दोस्तों, एक बार अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है वह विस्तार पूर्वक बताइए। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में हमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, वो भी मुझे शीघ्र ही बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की जोनी से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास व्रत करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी व्रत की व्रत कथा कहता हूँ। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता ऋषि मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गाना गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में से एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी, उतना ही वह रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्यवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया, जिससे कि उसकी संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही साथ सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के श्राप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाच जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी थे। एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जिया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही अपना पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता पूर्वक सारी रात काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में इस प्रकार के भूल न करने का भी ठान लिया था। और सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुण्य अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि वे श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी जय एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाच योनि से मुक्त किया। कुछ इस तरह से जय एकादशी का व्रत करने से भक्त को पूर्व में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।